क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ बातें ना कहने में कितनी ताकत होती है? हम में से कई लोग मानते हैं कि बोलने से काम बनता है, अपनी बात कहने से, अपनी राय देने से, सामने वाले को बदलने से ही हम जीत सकते हैं। पर असल में चुप रहने में जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा असरदार होती है। आज हम बात करेंगे उन 10 जगह की जहां हमेशा चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब आप चुप रहते हो तब आप सबसे ज्यादा समझदार दिखते हो। कई बार अपने शब्द की बर्बादी सिर्फ नुकसान ही करती है और चुप्पी वो हथियार है जो सबको चौंका देती है। क्या आप जानते हो कि यह 10 जगह कौन सी है? कहाँ बोलना नहीं बल्कि चुप रहना जरूरी है। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये वीडियो पसंद आए और आपके जरा भी काम आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो जो आपके काम आएंगे वो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं हो। कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपसे सवाल पूछा और आपके पास सही जवाब नहीं है। उस समय बहुत लोग घबराहट में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा जवाब जो उन्हें बाद में पछतावा दिलाता है। पर ध्यान रखना, जब आपको जवाब नहीं पता तो सबसे सही कदम है चुप रहना। पर हर किसी के बस की बात नहीं है चुप रहना, पर अगर आप चाहें तो ये मुमकिन है। जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो क्या आप तुरंत जवाब दे देते हैं? क्या आप सफाई देने में लग जाते हैं? तो जान लें, आलोचना का जवाब चुप रहकर देना सबसे समझदारी भरा कदम है, क्योंकि जब आप शांत रहते हो सामने वाले को महसूस होता है कि आपको उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या आप जानते हो, जब आप चुप रह जाते हो तब कई बार आपके दुश्मन खुद अपने आप ही अपने जाल में फंस जाते हैं। वो उलझ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। वो अपनी ही बातों में खो जाते हैं। यही है चुप्पी की ताकत। किसी बहस के बीच में। अब बात करते हैं उस समय की जब आप किसी बहस में फंस जाते हैं। बहस में अक्सर लोग अपनी बात साबित करने के लिए चक्कर में बोलते रहते हैं और फिर बहस एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां कोई जीतता ही नहीं। पर असली ताकतवर इंसान वो है जो चुप रहना जानता है, जो सामने वाले को बोलने देता है और फिर शांति से कदम पीछे खींच लेता है। बहस के बीच में चुप रहना हमेशा आपको एक ऊंचाई पर ले जाता है। ये वो ऊंचाई है जहां से नीचे देखो तो सब छोटी बातें लगती हैं। जब आप किसी बड़ी भीड़ में हो। भीड़ में चुप रहना एक ऐसी कला है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। कभी कभी सबसे सही तरीका यही होता है कि आप कुछ ना कहो, बस देखो और सुनो। जब आप भीड़ में चुप रहते हो तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते हो, आप भीड़ से ऊपर होते हो। आप उस दुनिया को देख रहे होते हो जो सिर्फ बोलने में यकीन करती है, जबकि आप सुनने में विश्वास रखते हो। और याद रखना, जो सुनता है वही असली ताकत रखता है। और ये चुप रहना आपको खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये वो समय है जब आप खुद से सवाल कर सकते हो, खुद को समझ सकते हो। भीड़ में जो व्यक्ति चुप रहता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। जब सामने वाले आपसे गुस्से में बात कर रहे हो। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर जख्म देते हैं। सामने वाला जब गुस्से में हो और आप भी तुरंत जवाब देने लगो तो ये आग और भड़कती है। लेकिन जब आप चुप रहते हो, आपका शांत स्वभाव सामने वाले के गुस्से को खत्म कर देता है। कभी कभी गुस्से का सबसे बड़ा जवाब होता है शांति। जितना शांत रहोगे उतना ही गुस्से की आग ठंडी पड़ जाएगी। यह एक ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती, पर अगर आप इसे सीख गए तो समझो आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार पा लिया। आप किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हो। नई मुलाकात हमेशा एक खास मौका होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जितना हो सके उतनी बातें करते हैं, खुद के बारे में बताते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन असल में इस समय सबसे बड़ी ताकत होती है चुप रहना। जब आप चुप रहते हो तो आप सामने वाले को मौका देते हो कि वो खुलकर अपनी बात करे और आपको एक गहरा नजरिया मिलता है। आप उसकी बातों को समझ सकते हो।
उसके इरादों को पकड़ सकते हो। ये आपको सबसे समझदार बनाता है। अब सोचो, अगर आप हर नई मुलाकात में सिर्फ सुनने का फैसला करो तो आप सामने वाले को ही नहीं, खुद को भी बेहतर समझने लगेंगे। ये चुप्पी आपको वो शक्ति देती है जिससे आप संबंधों में गहराई ला सकते हैं और लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं। जब आप सीख रहे हो या कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं, चाहे वो कोई क्लास हो, सेमिनार हो या फिर जिंदगी की कोई सबक हो, उस समय चुप रहना सबसे जरूरी होता है। बहुत से लोग इस वक्त भी अपनी राय देना, सवाल उठाना या बीच में बोलना पसंद करते हैं, पर यकीन मानो, जब आप सुनने में समय लगाते हैं तो आप असली ज्ञान को पकड़ पाते हैं। कभी गौर किया है, जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो सबसे कम सीखते हैं, और जो सबसे ज्यादा सुनते हैं वो हर पल कुछ नया सीख रहे होते हैं। ये चुप्पी आपको जानने का मौका देती है, आपके दिमाग को हर जानकारी को पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने का मौका देती है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप दूसरे से एक कदम आगे निकल जाते हो। जब आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां चुप रहना आपको सबसे ज्यादा सफल बना सकता है। जब आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने सपनों की, अपने प्लान्स की ढेरों बातें करते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो बिना कहे चुपचाप काम करता है और अपनी मेहनत से सबको हैरान कर देता है। आपकी मेहनत की आवाज तभी सबसे ज्यादा गूंजती है जब आप अपने काम को पहले चुप रहकर पूरा करते हो। अपनी योजनाओं को पूरी दुनिया से साझा करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो हकीकत में तब्दील ना हो जाए। याद रखना, जो असल में जीतता है वो जीतने से पहले शोर नहीं मचाता है। वो तब तक चुप रहता है जब तक उसका काम खुद उसकी पहचान न बन जाए। जब आपको किसी की मदद करनी हो, मदद करना एक ऐसी चीज है जहाँ चुप रहना आपको और भी महान बना सकता है। आजकल लोग अपनी मदद का भी शोर मचाने लगते हैं, पर सच्ची मदद वही होती है जो बिना किसी शोर के की जाए। वो मदद जो सिर्फ दिल से की जाती है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। जब आप चुप रहकर किसी की मदद करते हो तो आप सामने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हो। ये वो मदद है जो कभी नहीं भूली जाती। याद रखो, जो मदद चुपचाप की जाती है उसका असर सबसे गहरा होता है। जब आप अपने आप से बात कर रहे हो, आखिर में सबसे बड़ी जगह जहाँ चुप रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है जब आप अपने आप से बात कर रहे हो। कभी कभी हमें खुद के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता क्योंकि हम हमेशा बोलते रहते हैं दूसरों के साथ, पर असली समझ तब आती है जब आप खुद के साथ चुप रह सको। ये चुप्पी वो समय है जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो और जवाब भी खुद ही ढूंढते हो। जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हो, तभी आपको अपनी असली आवाज सुनाई देती है। तो ये थी वो 10 जगह जहाँ चुप रहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे? क्या आप इस चुप्पी से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो? तो क्या आप तैयार हैं इन जगहों पर चुप रहने की ताकत को अपनाने के लिए? क्या आप खुद पर इतना काबू रख सकते हैं कि बात ना कहकर चुप्पी से जीत सको? याद रखना, ये वही लोग होते हैं जो अपनी चुप्पी से इतिहास रचते हैं। याद रखिए, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तक हमने उन 10 जगह के बारे में बात की जहाँ चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस चुप्पी का असली मतलब समझने के लिए इसे अपने जीवन में अपनाना जरूरी है, क्योंकि केवल जानना काफी नहीं है, उसे जीना भी पड़ता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सच में चुप रहकर इतना कुछ पाया जा सकता है? तो चलो थोड़ी और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि इस चुप्पी को किस तरह से हर दिन अपनाया जा सकता है और कैसी छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहला सबक जो चुप्पी हमें सिखाती है वो है नियंत्रण। आप कितनी बार ऐसी स्थिति में फंसते हो जहां गुस्से में बोल देते हो और बाद में पछताते हो। हर बार जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, आप अपने शब्दों को बेकाबू छोड़ देते हो, और जब आप चुप रहना सीख लेते हो, आप खुद को नियंत्रण करना भी सीख जाते हो। हर बार जब आप गुस्से
या नकारात्मक भावनाओं के सामने चुप रह जाते हो, आप अपने ऊपर हावी होने वाले उस पागलपन को खत्म कर देते हो और यही सच्चा नियंत्रण है। आप अपने शब्दों पर काबू पा सकते हो तो आप अपनी जिंदगी पर भी काबू पा सकते हो। दूसरी बात जो चुप रहकर आप सीखते हो वो है समझ। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ कहना चाहिए, पर चुप रहना आपको सोचने का मौका देती है। जब आप चुप रहते हो आपका दिमाग खुलने लगता है। आप दुनिया को वैसे देख सकते हो जैसे वो असल में है। बातें और शब्द आपकी समझ पर परत चढ़ा देती है और चुप्पी उन परतों को हटाने का काम करती है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, चुप्पी आत्मविश्वास का प्रतीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, पर यकीन मानो असली आत्मविश्वास उस शक्ति में छिपा है जहां आप बिना कुछ कहे ही खुद पर यकीन रखते हो। जब आप चुप रहते हो आप सिर्फ अपने लिए बोलते हो, दूसरे के लिए नहीं। आप अपनी बात को ऐसे तरीके से रखते हो कि हर शब्द का असर हो। यही है चुप्पी की असली ताकत। कम बोलो पर ऐसा बोलो कि लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बड़ी रचनात्मकता, सबसे महान विचार शांति में जन्म लेते हैं? जब आप खुद को शोर से दूर रखते हो तो आपका दिमाग नए विचारों के लिए जगह बनाता है। आपकी रचनात्मकता खिलने लगती है। आप दुनिया को भी एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये सब उस मौन की वजह से होता है जिसे आपने गले लगाया है। और ये सब उस मौन की वजह से होता है जिसे आपने गले लगाया है। अगर आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो चुप्पी से दोस्ती कर लो। ये वो साथी है जो आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत को नए आयाम से देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिश्तों में चुप्पी का कितना बड़ा रोल होता है? हम हमेशा सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं, पर सही वक्त पर चुप्पी रिश्तों को और मजबूत बनाती है। हर रिश्ते में वो पल आता है जब शब्द बेकार हो जाते हैं। कभी कभी सामने वाले को बस सुनने की जरूरत होती है। वो सुनना चुप रहकर ही हो सकता है। सिर्फ बातें ही नहीं, चुप्पी भी एक भाषा होती है और ये भाषा ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप इस भाषा में बात करना सीख जाते हो तब आप अपने रिश्तों को एक नई गहराई देते हो। अब बात करते हैं उस चुप्पी की जो सिर्फ आपकी बाहरी जीवन में नहीं बल्कि आपके भीतर भी होनी चाहिए, क्योंकि बाहरी शांति तब तक अधूरी है जब तक आपके भीतर का शोर शांत नहीं होता। हम सभी के भीतर एक शोर है, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें और आज की उलझने। लेकिन जब आप चुप रहना सीखते हो तो ये शोर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जैसे जैसे ये खत्म होता है आप अपनी असली आत्मा को पहचानने लगते हो। क्या आप जानते हो कि चुप रहना आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है? जब आप बेकार की बातों से दूर रहते हो, जब आप सिर्फ तब बोलते हो जब जरूरी हो, तब आप अपने आप को एक नई इज्जत देते हो। सिर्फ दूसरों के सामने नहीं, चुप्पी आपके खुद के सामने भी आपकी इज्जत बढ़ाती है। आप अपनी बातों में फंसकर खुद को छोटा नहीं करते, आप अपनी चुप्पी से अपना कद बड़ा कर लेते हो। याद रखो, चुप्पी वो आदत है जो आपको अपनी असली कीमत बताती है। आप खुद को कितना इज्जत देते हो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब और कैसे चुप रहना सीखते हो। तो अब हमने देखा कि कैसे चुप्पी आपकी जिंदगी के हर पहलू में एक गहरा असर डाल सकती है, पर असली सवाल अब भी वही है, क्या आप इसे अपनाओगे? क्या आप इस चुप्पी की ताकत को अपने भीतर उतार पाओगे? याद रखना, चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति जो आपको दुनिया में अलग बनाती है। जब आप चुप रहते हो आप खुद को दूसरों से ऊपर ले जाते हो, आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। तो अब अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में फंसो, जब आपके पास जवाब ना हो, जब गुस्सा या निराशा आपको हर तरफ से घेर ले, याद रखना चुप रहना भी एक विकल्प है और ये विकल्प वो है जो सबसे ज्यादा ताकत देता है। चुप रहो, सोचो और सही वक्त पर बोलो, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। दोस्तों, ये याद रखें कि हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी होती है। हर किसी की सोच, विचार और परसेप्शन अलग होते हैं।
इसीलिए हमेशा हर बात का जवाब देना या अपनी राय जाहिर करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी ही होती है जिनका जवाब सिर्फ समय देता है, और आपकी चुप्पी उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार बन जाती है। तो दोस्तों, जब अगली बार आपको लगे कि लोग आपके बात को नहीं समझ रहे या बेवजह बहस कर रहे हैं, तो एक बार सोचिए, क्या सच में उस बात का जवाब देना जरूरी है, या फिर चुप रहकर आपको अपने कर्मों के जरिए चीजें साबित करनी चाहिए। अक्सर लोग हमारे बोलने के बजाय हमारे कामों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी चुप्पी कई बार गर्जन से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपकी अहमियत इस बात पर नहीं टिकी है कि आप कितनी बार और कितनी जोर से बोलते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने मन में कितनी शांति और संतुलन रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि किसी बहस का कोई मतलब नहीं है, तो बिना कुछ कहे अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएं। आज के वीडियो से अगर कुछ सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी शांत रहने की इस ताकत को समझ सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और भी बात करेंगे। धन्यवाद।